नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। अब ये क्या क्या होते हैं ऑपरेशंस, जैसे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, या पर्टिकुलर किसी भी स्केलर कंपोनेंट मतलब स्केलर क्वांटिटी से किसी भी मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना। हाँ बेटा, हाँ, कोई भी हो सकता है, किसी भी हम स्केलर क्वांटिटी से कर सकते हैं। जी हाँ, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। और ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस में जो सबसे पहला टॉपिक आने वाला है वो है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। ठीक है, ये आज का सबसे पहला टॉपिक है अभी। हाँ बेटा, 3.1 तक तो देखो मैंने कंप्लीट करवा ही दिया था ना आप लोगों को। हाँ जी, अब ये स्टार्ट करना है ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, ये क्या चीज़ होती है प्लीज़ ध्यान से समझना। मैट्रिसेस के एडिशन कैसे होते हैं, ठीक है। हाँ जी, इससे पहले मैंने आपको इक्वालिटी की बात समझाई थी। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो देखिए बेटा जी, इसमें मैट्रिसेस में क्या है, एडिशन कैसे कैसे होता है, जैसे आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे कि एक ए मैट्रिक्स है 1 2 0 3, ठीक है, एंड दिस इज बी मैट्रिक्स 2 4 6 2। सबसे पहली कंडीशन देखिए, अगर आप एडिशन करना चाहते हैं, जैसे अगर आपसे बोले कि फाइंड ए प्लस बी, तो भैया ए प्लस बी तो आप फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वी कैन डू एडिशन, बट द मेन थिंग इज द ऑर्डर शुड बी द सेम। मतलब दोनों का ऑर्डर क्या है, 2/2। ठीक है, अब दोनों का ऑर्डर अगर सेम है तभी मैं दोनों को ऐड कर सकता हूँ। अगर एक का ऑर्डर 2/2 और एक का ऑर्डर 3/2 है, कोई और ऑर्डर है, तो मैं उसे ऐड नहीं कर सकता हूँ। प्लीज इस बात का ध्यान रखना। और मैंने आपको बताया था कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में ऐड हुआ। देखिए कैसे ए प्लस बी निकाला जाता है। ठीक है, अब देखो ए प्लस बी अगर मुझे निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 2 0 3 प्लस 2 4 6 2। ठीक है, हाँ चलो एक चीज एक अच्छा इसमें एक चीज और देख लेना, जैसे इनकेस यहाँ पे -2 है। ठीक है, प्लीज मेक श्योर, ध्यान दीजिए। अब देखो मैं क्या करूंगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही जोड़ूंगा। तो 1 प्लस माइनस का 2, ठीक है, देन 2 प्लस में 4, 0 प्लस में 6, देन 3 प्लस में 2। ठीक है, ऑर्डर क्या रहेगा, 2/2 का। तो कितना जो नया मैट्रिक्स आएगा कितना आ जाएगा, 1 माइनस 2 इज बेसिकली माइनस का 1 2 4 6 6 3 2 5। तो भैया ए प्लस बी जो मैट्रिक्स निकल के आएगा वो ये निकल के आएगा। तो बेटा जी, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस हमें इस तरीके से करके दिखाना है। हाँ जी, हाँ जी, कंडीशन क्या है, ऑर्डर शुड बी सेम। ठीक है, ऑर्डर सेम होना चाहिए ऑफ बोथ मैट्रिसेस, ऑफ बोथ मैट्रिसेस, या फिर ऑफ द मैट्रिसेस टू बी गेट एडेड। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें कि भैया ऑर्डर जो है वो सेम रहना चाहिए जिस मैट्रिसेस को आप क्या करके दिखाने वाले हैं, ऐड करके दिखाने वाले हैं। ठीक है, हाँ जी। अच्छा इस पे, हाँ इस पे कुछ प्रॉपर्टीज हैं छोटी छोटी सी, वो फटाफट बता देते हैं। हाँ बहुत छोटी छोटी सी, आपने पहले पढ़ी भी हुई हैं। हाँ हाँ बहुत ही, अरे कुछ नहीं है उसके अंदर। देखो जैसे कि, अच्छा इसे मिटो दूँ, ठीक है। देखिए बेटा जी, आपके सामने कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं। फर्स्ट इज कॉम्पिटेटिव लॉ, देन एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एंड देन योर एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। बेसिकली ये क्या क्या है आपको ये समझा देते हैं। सबसे पहले देखिए, मान लीजिए कि कोई ए मैट्रिक्स है, ठीक है, एंड दिस बी मैट्रिक्स, और दोनों का ऑर्डर सेम है। तो अगर मैं पहले ए प्लस बी करूँ या मैं बी प्लस ए करूँ, रिजल्ट सेम रहेगा। ठीक है, इसका मतलब ये है। हाँ जी, जैसे आप लोगों ने नॉर्मली पढ़ा था कि अगर मैं 1+2 करूँ या 2+1 करूँ, आंसर विल बी द सेम। तो इस केस में अगर आप दो मैट्रिसेस को जोड़ रहे हैं और अगर आगे पीछे कर देते तो उससे रिजल्ट पे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सेम
केस देन दिस इज एसोसिएटिव लॉ, ये भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। यहाँ पे 3 मैट्रिसेस हैं और तीनों का ऑर्डर सेम है, ठीक है। तो अगर मैं पहले 2 को जोड़ दूं फिर मैं तीसरे को जोड़ूं, या मैं पहले को छोड़ के दूसरे तीसरे को जोड़ दूं, बाद में जो रिजल्ट है उसको पहले के साथ जोड़ दूं, तो आंसर विल बी द सेम, ठीक है। ये कॉम्पिटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है। हाँ जी, हाँ बेटा आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा, मे बी हो सकता है 5th में पढ़ा। दिस इज इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, ये क्या चीज होती है बेटा जी, ध्यान दीजिए, ठीक है। मान लीजिए कोई ए मैट्रिक्स है, ठीक है, ए आई जे, और एक जीरो बी या जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। और मैंने आपको बताया था जीरो मैट्रिक्स को ओ से डिफाइन कर रहे होते हैं, ठीक है, डिनोट करा जाता है, और इनका ऑर्डर सेम है। अगर मैं कोई सी भी मैट्रिक्स में नल मैट्रिक्स ऐड करता हूँ, प्लीज ध्यान सुनिए, किसी भी मैट्रिक्स में नल मैट्रिक्स यानी कि जीरो मैट्रिक्स ऐड करता हूँ, या जीरो मैट्रिक्स में किसी भी मैट्रिक्स को ऐड करता हूँ, तो इन शॉर्ट मेरे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ए वापिस आ जाएगा। देखो ये तो वही बात होगी ना कि भाई अगर मैं 1 में 0 ऐड करूं या 0 में 1 ऐड करूं तो अल्टीमेटली आएगा तो 1 ही। तो वन द सेम थिंग, अगर आप किसी भी मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स के साथ ऐड करोगे या जीरो मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से ऐड करोगे तो वही मैट्रिक्स आ जाएगी। हाँ जी, अब ध्यान से समझना, इस केस में ये जो जीरो है ना, जीरो, ये एक्चुअल में एडिटिव आइडेंटिटी है किस मैट्रिक्स एडिशन की, ठीक है। तो इसमें एडिटिव आइडेंटिटी ये पूछेगा कि एक्चुअल में क्या है कि भैया ए मैट्रिक्स में ऐसा क्या ऐड करा जाए कि बेसिकली क्या आ जाए, वापस वही मैट्रिक्स आ जाए। तो नो डाउट अगर ए मैट्रिक्स में आप क्या ऐड करेंगे, जीरो ऐड करेंगे, तभी तो क्या आएगा, ए मैट्रिक्स में अगर आप जीरो मैट्रिक्स ऐड करेंगे तभी तो आपको ए मैट्रिक्स वापस इन रिटर्न मिलेगी। तो इस केस में जीरो एडिटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है बेटा, सेम वन एंड द सेम थिंग, वही ए मैट्रिक्स है एम इज टू एन ऑर्डर का, और कोई एक और मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता होगा। देखो एक्चुअल में पर्पस क्या एडिटिव इनवर्स का, वो ये कहता है कि भैया ए मैट्रिक्स में मैं क्या ऐड करूं कि वो क्या बन जाए, नल मैट्रिक्स बन जाए या फिर जीरो मैट्रिक्स बन जाए। प्लीज ध्यान दीजिए कि ए मैट्रिक्स में क्या ऐड करूं कि वो क्या बन जाए, जीरो मैट्रिक्स बन जाए। तो नो डाउट ए मैट्रिक्स में जब आप ए मैट्रिक्स का नेगेटिव ऑफ ए, या बेसिकली मैं यहाँ पे चाहूँ तो एक चीज लिख देता हूँ, इसे नेगेटिव ऑफ ए भी बोला जाता है, ठीक है। प्लीज ये नोट डाउन कर लेना बेटा, बड़ा सिंपल है। देखिए अगर यहाँ पे 1 है तो नो डाउट अगर मैं -1 ऐड करूंगा तभी तो 0 निकल के आएगा। तो सेम केस अगर मेरे पास कोई ए मैट्रिक्स है और अगर मैं इसका नेगेटिव ऑफ ए बना देता हूँ उसी मैट्रिक्स का, और अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा तभी यहाँ पे नल मैट्रिक्स बनेगा, यानी कि जीरो मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। मैं यहाँ 0 लिख देता हूँ, ठीक है। इट विल बी जीरो मैट्रिक्स। अगर जीरो मैट्रिक्स बनता है उस मैट्रिक्स से तो उसी को एडिटिव इनवर्स बोला जाएगा। हाँ बेटा जी, यही 4 प्रॉपर्टी आपने पहले भी पढ़ी हुई है, ठीक है। बस फर्क सिर्फ इतना था, पहले आपने नंबर्स में पढ़ी थी, अब इसको मैं मैट्रिक्स के बेसिस पे बता रहा हूँ आपको। हाँ बेटा जी, देखिए ना, अगर कोई भी मैट जैसे 1 है, अगर आप उसमें क्या जोड़ोगे कि 0 आ जाए, -1 ही ऐड करोगे तो -1 उसका एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। इस केस में अगर कोई ए मैट्रिक्स है, ठीक है, और ए मैट्रिक्स में अगर मैं कोई भी उस मैट्रिक्स का नेगेटिव निकाल लूँ, नेगेटिव फे बना लूँ, और अगर उसे ऐड करता हूँ तो नो डाउट वो जीरो मैट्रिक्स बना देगा। जी हाँ, हाँ बेटा यही एडिटिव इन एडिशन पे बेस्ड प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है बेटा जी। हाँ बेटा समझ में आया, ठीक है। देखिए बेटा ये हमारा ना नेक्स्ट टॉपिक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। बेसिकली क्या होती है, लेट इट बी, देखिए कोई ए मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसका ऑर्डर इज टू एन है, और के एक क्वांटिटी है। प्लीज ध्यान से समझिए, जो के है वो एक क्वांटिटी है, कोई भी स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। बी, तो मैंने कहा ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स है, जैसे मैं लिखा 2 3 1 0, दिस इज ऑफ 2 by 2, ठीक, अगेन 2 by 2, ठीक है। प्लीज यहाँ पे ध्यान से समझना, जैसे इसने मुझे अगर क्वेश्चन ने बोला कि फाइंड, भाई क्वेश्चन ने मुझे बोला कि 2a निकल के दिया, तो करना क्या है, 2 को a से मल्टीप्लाई करना है बेसिकली, 2a तो तब बनेगा, तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिए मैट्रिक्स से, देन सेम जैसे 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 जा 2 2 0 0, तो ये मैट्रिक्स ऑब्टेन हो गया। इसने मुझे हाफ ऑफ ए निकाली है, तो मैं कहा ठीक है डिवाइड कर दीजिए इंडिविजुअली किसको, हाफ से सभी एलिमेंट्स को, तो मैंने ये निकाला। कभी कभार ऐसे बोलता है, जैसे कि राइट इट लाइक दिस, कि जैसे ए मैट्रिक्स है, इसने बोला 1 0 -1 2, और किसी ने बोला कि भैया बी जो है वो 2 3 0 1, ठीक है। वो ऑर्डर कोई भी हो सकता है, ऑर्डर से खैर कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको पहले बता चुका हूँ
क्योंकि ये सभी चीज़ें पॉसिबल तब है अनटिल एंड अनलेस जब तक आपके पास क्या हो, ऑर्डर अवेलेबल ना, ऑर्डर मतलब सेम ना हो, क्योंकि अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। अब देखो अगर किसी ने मुझसे ये पूछ लिया कि भैया मुझे फाइंड करके दिखाइए 2a प्लस 3b करके दिखाइए, तो मैं इसमें क्या करके दिखाऊंगा प्लीज़ देखना। 2 ऑफ -1 0 2 प्लस 3 ऑफ b यानी 2 3 0 1, तो ये कितना आ जाएगा 2 0 -2 4, ठीक है। देन प्लस आ जाएगा 6 9 0 एंड 3, उसके बाद इन दोनों को प्लस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 8 9 माइनस का 2 और 7, तो भैया एक्चुअल में क्या निकल के आएगा वो ये निकल के आने वाला है फाइनली, ठीक है। बात समझ में आई? हाँ, यहाँ पे ऑर्डर प्लीज लिख देना, नहीं तो एग्जामिनर नंबर काट लेगा आपकी। बात समझ में आई? तो भैया इतना करके दिखाना पड़ता है, ठीक है। स्केलर इन द सेंस कि कोई भी नंबर है, जैसे इस केस में अगर आप देखें तो 2a निकाले तो 2 इज स्केलर, ठीक है। देखो प्रॉपर्टीज बोल रहा है वेयर के एंड एल आर स्केलर। देखो कभी कभार जरूरी नहीं है कि ए स्केलर हो, कोई और नंबर भी स्केलर हो सकता है। जैसे फिलहाल तो जैसे के ऑफ ए प्लस बी, जैसे मैंने आपको यही करके दिखाया 2a प्लस 3b, तो के अगर कोई दो मैट्रिक्स हैं वो ऐड हो रही हैं, ठीक है, और उसके बाद के से मल्टीप्लाई करना है तो कर दीजिए, या बात एक ही है कि भैया के को दोनों इससे मल्टीप्लाई कर दो या बी से मल्टीप्लाई कर दो, के प्लस एल इंटू ए। अब देखो इसमें क्या है, जैसे कोई भी नंबर है जैसे 2 है, ठीक है। अब ऑलरेडी अगर मैं यहाँ पे एक स्केलर क्वांटिटी 3, अब मैं दोनों को ऐड करके अगर इसे मल्टीप्लाई करूँ या मैं इंडिविजुअली दोनों को इसे मल्टीप्लाई करूँ और ऐड कर दूँ, बात एक ही है। अगेन यहाँ पे मल्टीप्लाई में तीनों, वन विल बी द रिजल्ट सेम। अगर माइनस के है तो माइनस के हो सकता है, या के ऑफ माइनस ए भी निकाल सकते हैं। जैसे 1 है फॉर एग्जाम्पल, 1 को ऐसे करूँगा तो ए आ जाएगा, अगर -1 को ऐसे करूँगा तो माइनस ए आ जाएगा। बस यही है स्केलर, और कुछ नहीं है। पर्टिकुलर कोई भी नंबर हो सकता है, हाफ कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से डिवाइड कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया, चाहे 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, बस। हाँ जी, हाँ बेटा जी, बस यही है। बस ये तभी सब पॉसिबल है जब ऑर्डर सेम होगा। हाँ जी, ठीक है, चलिए जी। देखिए बेटा, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस बताना है फॉर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। देखिए अगेन अगर मुझे सब्ट्रैक्शन भी करनी है तो भी मैट्रिसेस का जो ऑर्डर है ना वो बिल्कुल ना सेम रहना चाहिए, ठीक है। देखो क्या बात बता रहा मैं, मैट्रिसेस का जो ऑर्डर है वो सेम रहना चाहिए। हाँ जी, सब्ट्रैक्शन देखिए वो सेम ही है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। अगर आप ध्यान समझने की कोशिश करें तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जी हाँ, नहीं ये देखो ना, इज डिफाइंड एज ए माइनस बी इक्वल टू दिस। जैसे कि ये देखो, जैसे कि कोई ए मैट्रिक्स है 2 3 6 0, ठीक है। यहाँ से एक बी मैट्रिक्स ले लीजिए 4 2 4, या एक काम करते बड़ा मैट्रिक्स ले लेते हैं, ये लो। चलिए अब अगर कोई मेरे से बोलता है कि भैया ए माइनस बी निकाल के दिखाओ, ठीक है, तो देखो ए माइनस बी कैसे निकलेगा, प्लीज ध्यान से देखिए। 3 by 3 ऑर्डर का है और ये भी कितना है 3 by 3 ऑर्डर का है, ठीक है। दोनों के ऑर्डर क्या है 3 by 3 है, ठीक है। तो देखिए प्लीज एक्चुअल में करना क्या है, दोनों मैट्रिसेस को लिख दीजिए यहाँ पे 2 3 माइनस का 1 6 0 9 देन 7 8 2, अगेन माइनस ए माइनस बी कैलकुलेट करना है, तो भैया 2 4 6 0 0 1 8 माइनस का 1 एंड 2, ठीक है। 3:3 एंड 3:3। अब भैया देखो इधर ध्यान से, 2 माइनस 2, बेसिकली आपको क्या लिखना है, आपको ऐसे लिखना है 2 माइनस 2, ठीक है। सेम एलिमेंट सेम पोजीशन पे ही होगा, ठीक है। 3 माइनस 4 देन माइनस का 1 माइनस का 6 6 माइनस 0 0 माइनस 0 9 माइनस 1 7 minus 8 8 minus of minus 1 then 2 of minus 2 3:3। what will be answer 0, 4 में से 3 एक माइनस का 1 माइनस का 7 6 0 8 माइनस का 1 9 एंड देन 0। तो भैया ये आपका मैट्रिक्स कितना निकल गया है, ए माइनस बी का निकल गया, ठीक है। हाँ जी, समझ में, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू फॉर गेटिंग ए माइनस बी। डन। हाँ जी, मैं तो पहले ही कह रहा था इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है। हाँ अब भैया अगर देखो, अगर वो यहाँ पे जैसे मान लो 2 आ जाए तो आपको करना कुछ नहीं है, 2 से पहले मल्टीप्लाई कर लेना इस पहले मैट्रिक्स को,
जो निकल गया फिर उसको माइनस करना, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना बस। अगर यहाँ 2 लिखा है तो पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, या पहले इस मैट्रिक्स को 2 से ऑब्टेन कर लीजिए, उसके बदले यहाँ पे वो मैट्रिक्स रख दीजिए, या यहाँ पे 2 लिख दीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, नेक्स्ट स्टेप में इस मैट्रिक्स को रखिए, फिर ये वाला प्रोसेस अप्लाई कीजिए माइनस वाला, ठीक है, समझ में आया? ठीक है जी। अब बेटा इसमें आपको सिखाएंगे मल्टीप्लाई कैसे होता है, ठीक है, मैट्रिक्स के अंदर। जी हाँ, तो देखिए बेटा जी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, प्लीज ध्यान समझना। कोई मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर m/n है, और एक मैट्रिक्स बी है जिसका ऑर्डर p/q है। तो वो कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, मतलब कि ए बी इज डिफाइंड ओनली व्हेन, प्लीज ध्यान समझना, कि ए बी का जो प्रोडक्ट है वो तभी डिफाइंड होगा जब नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स, मतलब ए मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ कॉलम्स है अगर वो इक्वल हो जाते हैं बी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के। मतलब कि भैया अगर इसका ऑर्डर m/n है और इसका ऑर्डर p/q है, तो आपको पता है इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं n, और इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है p। तो अगर n p के बराबर हो जाता है, इक्वल हो जाता है, तभी मल्टीप्लाई पॉसिबल है, अदरवाइज मल्टीप्लाई पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल है, इसमें देखिए ए मैट्रिक्स है 2/2 ऑर्डर का, ठीक है, और बी मैट्रिक्स है 2/3 ऑर्डर का। तो अब ध्यान से समझना कि भाई इस मैट्रिक्स में अगर मैं बात करूं पहले वाले में, अगर वो मुझसे पूछता है, शर्त ये है कि जो पूछे उसका जवाब देना है, ठीक है। अगर वो मुझसे पूछता है ए बी, तो मैं अगर ए बी का देखूं तो ध्यान से देखिए, जब वो मुझसे पूछता है ए बी के लिए, तो मैं पूछता हूँ ए बी पॉसिबल है या नहीं है। तो देखो मैंने कहा भाई ये 2/2 ऑर्डर है, और ये वाला जो है वो 2:3 ऑर्डर है। तो मैंने कहा हाँ भाई, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज के बराबर हैं, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या है, सेम है, ठीक है, दोनों के दोनों क्या है, सेम है। देख लीजिए यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी क्या है, 2 है, ठीक है। तो मैंने कहा भैया ये भी सेम है और ये भी सेम है, तो मैंने कहा ए बी तो बन जाएगा, ए बी मल्टीप्लाई होके हम निकाल सकते हैं। अगर वो मुझसे पूछ ले क्या बी ए पॉसिबल है, तो मैंने कहा बी ए के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बी ए को इसको आगे रखना पड़ेगा, बी वाले मैट्रिक्स को, और फिर ए वाले मैट्रिक्स को पीछे रखना पड़ेगा। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, ठीक है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी जो कि अनइक्वल है किसके, नंबर ऑफ रोज ऑफ ए। तो भैया बी ए इज नॉट डिफाइंड, मतलब इसमें हम बी, अगर हम मल्टीप्लाई करके बी ए निकालना चाहे तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो बी ए तो नहीं आ पाएगा, इस केस में सिर्फ हम क्या निकाल सकते हैं, ए बी निकाल सकते हैं। ये आपको हर बार चेक करना पड़ेगा, वो जिस जिसकी बात करें मैट्रिसेस की। बस ये याद रखना है कि भैया पहले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स के रो अगर सेम है तभी मल्टीप्लाई होगा, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा। जी हाँ, हाँ बेटा आप देख लेना, उसके बाद ही ये पॉसिबल हो पाएगा। जी हाँ, ठीक है। तो देखो भाई, इसमें मैं अब आपको एक काम करता हूँ, ए बी मैट्रिक्स बना के दिखा देता हूँ कि मैट्रिक्स कैसे बनेगी, ठीक है। चलिए देखिए बेटा, देखो अब आपको पता चल गया इसके नंबर ऑफ रो इसके नंबर ऑफ कॉलम के बराबर है। तो अब देखो जो मैट्रिक्स तैयार होगी उसका ऑर्डर क्या होगा। देखो उसका ऑर्डर निकालने के लिए आपको करना है, यहाँ से सबसे पहले क्या लिखा है, 2 को लिख लीजिए, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3। तो 2 × 3 बेसिकली आप ऐसे समझ लेना, क्योंकि ये दोनों तो सेम है तो ये और ये कट जाता है, ठीक है। तो बचा गया 2 और 3, तो 2 और 3 आ जाएगा, ठीक है। मतलब आप लोगों को काट के नहीं दिखाना, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी, तो भैया 2:3, इसका मतलब ये है कि आपके पास कितने रोज होंगे, 2 रो होंगे और 3 कॉलम होंगे, तो ठीक है, 2 रो होंगे और 3 कॉलम होंगे। तो आपका मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से तैयार होगा, नहीं होगा, होगा जी। तो आपको पहला एलिमेंट ये फिल करना है, तो प्लीज ध्यान से देखना, करना क्या है, प्लीज ध्यान समझना। पहले आप इस रो को क्या करेंगे, इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, इस रो को इस वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, मल्टीप्लाई करके लिख के दिखाऊं कितना आएगा, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो कितना आएगा, देखो ये आ जाएगा। प्लीज ध्यान से समझना, सेम को सेम के साथ, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, फिर प्लस का निशान, फिर 5 इंटू में 8, ठीक है। फिर इसी रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, कौन से वाले से जी, नेक्स्ट वाले से। नेक्स्ट कॉलम कौन सा है, ये वाला कॉलम है, ठीक है। इस वाले कॉलम से मैं मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2 इंटू में 0, ठीक है, 1 मिनट जी, ये हो जाएगा 2 इंटू में 0,
प्लस 5 इंटू में 1, ठीक है जी। उसके बाद फिर इस वाले को किस वाले से मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे जी, इस वाले से मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे, तीसरे वाले से। मगा जी ये लो, ठीक है, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2 इंटू में 2 प्लस 5 इंटू में, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देते हैं, 5 इंटू में 2, ठीक है जी। अब ये वाला डन हो गया। अब एक काम करेंगे, अब हम नीचे वाले मैट्रिक्स को पकड़ेंगे। हमेशा करना क्या है, सबसे पहली रो को इन सभी कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिए, फिर दूसरी रो को पकड़े, फिर उन्हीं कॉलम से मल्टीप्लाई करके लिखिए। नेक्स्ट रो में जितनी रोज हो उस हिसाब से करते रहिए, ठीक है। जैसे कि अब ये वाला है, अब मैं क्या करूंगा, 0 को 1 से, देन प्लस का 3 इंटू में 8, ठीक है, अगेन 0 इंटू 0, देन प्लस का 3 इंटू में 1, ठीक है, 0 को 0 से और 3 को 1 के साथ, ठीक है, फिर प्लस का निशान। अब देखो 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद प्लस का निशान, फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, समझ में आया। अब इसको देखिए आराम से, कितना आ जाएगा, 2 8 5 जा 40, यहाँ पे आ जाएगा 0 प्लस में 5, यहाँ आ जाएगा 4, 5 2 जा 10, देन यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 8 3 जा 24, यहाँ आ जाएगा 0 प्लस का 3, यहाँ आ जाएगा 0 एंड देन 6, 2:3, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 42 5 14 24 3 एंड 6, ठीक है, 2:3। तो भैया ये एक्चुअल में आपके पास क्या आ गया, ए बी मैट्रिसेस आ गए, ठीक है। समझ में आया है या नहीं समझ में आया, आया। पहले क्या करेंगे, इस वाली रो को देखिए, ए मैट्रिक्स की ये 3 रो है, जैसे मान के चलो इसमें 2 रो थी, ठीक है, और इसके क्या थे, बी वाले के कॉलम थे, ठीक है। आपको करना क्या है, R1 R2 C1 C2 और C3। सबसे पहले क्या करें, जैसे आपको पता चल गया कि भैया इसमें कितने आएंगे, 2 और 3 कॉलम आएंगे, तो पहले के लिए क्या करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो को सेकंड से मल्टीप्लाई कीजिए, लिख दीजिए, फर्स्ट को थर्ड से, देन मल्टीप्लाई कर लीजिए, सेकंड को फिर फर्स्ट से कीजिए, जितने कॉलम उस हिसाब से बना लीजिए और मल्टीप्लाई कर इसमें करना है सॉल्व, ठीक है। हाँ जी, हाँ बेटा, अगर इनकेस कहीं पे माइनस का निशान हो तो आप देख लेना, उस हिसाब से कर देना प्लस माइनस, ठीक है। एक 3x3 का करके दिखाऊं, ठीक है जी। एक 3x3 ऑर्डर का भी आपको मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं कैसे होगा। देखिए बेटा, ये कुछ प्रॉपर्टीज है कॉम्पिटिटिव लॉ। देखिए जैसे हमने एडिशन में पढ़ा था कि कॉम्पिटिटिव अप्लाई हो रहा था, कैसे अप्लाई हो रहा था, प्लीज ध्यान से देखना। मैंने आपको बताया था कि कॉम्पिटिटिव जैसे a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए था, तो बेटा जी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वो कहता है इज नॉट कॉम्पिटिटिव। मैंने कहा मतलब, देखो इसका मतलब ये है कि अगर आप ए बी निकालते हो और बी ए निकालते हो तो वो जरूरी नहीं है कि वो इक्वल हो सकता है कि वो अनइक्वल हो जाए, ठीक है। तो इट इज नॉट जनरली कॉम्पिटिटिव, तो इसलिए कॉम्पिटिटिव नहीं कह पाऊंगा, ठीक है। बात समझ में आई। एसोसिएटिव लॉ कहता है अगर आप 2 मैट्रिसेस को पहले मल्टीप्लाई करें और फिर सी से मल्टीप्लाई कर दें, या फिर पहले बी और सी को मल्टीप्लाई दें, ए को मल्टीप्लाई, रिजल्ट विल बी सेम, वो कहता है रिजल्ट सेम आ जाएगा इस केस में। तो एसोसिएटिव लॉ तो अप्लाई होता है बट कॉम्पिटिटिव लॉ अप्लाई नहीं हो पाता। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बड़ा सिंपल है भाई, आपने क्या करा, ए को बी से, पहले बी और सी मैट्रिक्स आया तो उनको ऐड कर लीजिए, ठीक है, और ए से मल्टीप्लाई कर दिए, या फिर ए को बी से मल्टीप्लाई करें और ए को सी से मल्टीप्लाई और दोनों को ऐड करके लिख दें, वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। अब कहता है ए इज ए एम इज टू एन मैट्रिक्स। देखिए ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, एम इज टू एन। तो वो कहता है अब आई एम, देखो मैंने आपको बताया था, इसका मतलब ये होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, ऑफ ऑर्डर एम, ठीक है। इसका मतलब ये होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम। तो ये क्या बता रहा है, कह रहा है अगर आप किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से अगर ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो नो डाउट क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, मगर ठीक है। यानी इसका मतलब तो बात ही होगी ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता था, मोस्टली वो ये वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता था। तो इसके कहने का मतलब अगर आप इसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो नो डाउट आपको बस ए ही निकल के आ जाएगा, ठीक है। या फिर वन एंड द सेम थिंग, अगर आप किसी भी ए को, ठीक है, अगर आप 1 1 0 0 अगेन आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं और इसका ऑर्डर कोई भी हो सकता है, ठीक है, जैसे कि डिफाइन कर रहे हैं कि एन हो सकता है या एम हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो वन एंड द सेम थिंग, बात एक ही आएगी। अब देखो ये क्या कहता है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिसेस कैन बी जीरो मैट्रिक्स। कह रहा है किन्हीं भी 2 मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है, मतलब अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, किन्हीं भी 2 मैट्रिक्स को, तो वो जीरो मैट्रिक्स हो सकता है, पर हो सकता है कि वो दोनों के दोनों ही जीरो मैट्रिक्स ना हो। जैसे कि अगर मैं ए और बी की बात करूं
तो देखो फिलहाल यहाँ पे इस पोजीशन पे 2 है और इस पोजीशन 1 है, तो मैं इन दोनों को प्रॉपर जीरो मैट्रिक्स नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ए बी जो कि निकल के आ रहा है और वो पूरा जीरो मैट्रिक्स है, सारे एलिमेंट जीरो आ रहे हैं, तो इट कैन बी पॉसिबल। मतलब किन्हीं भी आप ऐसे दो मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो कि जीरो मैट्रिक्स नहीं है, तो जरूर हो सकता है कि भैया जीरो मैट्रिक्स निकल के आ जाए। ठीक है, छठा है वो ये बताता है कि द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स विद जीरो मैट्रिक्स इज ऑलवेज अ जीरो मैट्रिक्स। मतलब अगर आप किसी भी मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भैया रिजल्ट क्या आएगा, जीरो मैट्रिक्स से निकल के आएगा। जैसे ए मैट्रिक्स है, ऑर्डर m/n है और जीरो है आपका जीरो मैट्रिक्स n/p, तो ध्यान से देखिए n सेम देन m/p, बट आप किससे मल्टीप्लाई कर, जीरो मैट्रिक्स, रिजल्ट विल बी द जीरो। सो प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स विद जीरो मैट्रिक्स ऑलवेज अ जीरो मैट्रिक्स। मतलब किसी भी मैट्रिक्स को अगर आप जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। ठीक है, इन केस ऑफ मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन, अब देखो कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं और ए बी का निकल जाए जीरो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बी ए भी जीरो निकल के आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ए है, यहाँ पे देखो ए जीरो नहीं, जैसे जीरो मैट्रिक्स नहीं है, बी भी जीरो मैट्रिक्स, मैंने ए भी निकाला बट वो जीरो आ गया। ठीक है, मैंने ए भी निकाला वो जीरो आ गया, पर मैं अगर बी ए निकालता हूँ तो वो जीरो नहीं आ रहा है, तो भैया ऐसा भी हो सकता है। दीज आर सम प्रॉपर्टीज विच अप्लाई ऑन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ये आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको बता दी। ठीक है, हाँ जी। हाँ बेटा, इसमें ना कॉम्यूटेटिविटी चेक करवाने को बोलते हैं, आपको पता है कॉम्यूटेटिविटी तो होएगी नहीं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में। हाँ, एडिशन में पॉसिबल है। ठीक है, चलिए जी, देखिए बेटा, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, देखो हमने उसमें भी पढ़ा था कि भाई a प्लस जीरो करते हैं या जीरो प्लस ए करें तो वापिस ए आ जाता है। इसका मतलब कि मैं ए मैट्रिक्स में क्या ऐड ऑन करूं, एडिशन के टाइम पे जब हम पढ़ रहे थे तो वापस क्या निकल के आ जाए, ए निकल गया। तो उस टाइम पे हमने पढ़ा था एडिटिव आइडेंटिटी, इस केस में थी जीरो। लेकिन अब मैं पढ़ रहा हूँ मल्टीप्लाई, तो इस केस में अगर मैं समझने की कोशिश करूँ तो भैया अगर मैं आई इंटू ए करूँ या ए इंटू आई करूँ तो ए ही निकल के आएगा। मतलब देखो अगर ए इंटू वन करे या वन इंटू ए करे देन इट विल बी ए। फिलहाल जो वन है वो अगर मैं समझने की कोशिश, तो मेरे लिए क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। क्या है जी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो जो भी अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, अगर मैं इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ सेम ऑर्डर से, मतलब अगर जैसे ये ए है, ये सेकंड ऑर्डर का है, तो मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी सेकंड ऑर्डर का ले लिया, जैसे मैं I2 से भी कह सकता हूँ। मैंने ए आई निकाला, क्या निकल के आ गया, घूम फिर के अगर समझने की कोशिश करो तो बेसिकली ए ही तो वापिस आ गया। तो इसी तरीके से अगर मैं आई ए निकालूंगा वो भी सॉल्व हो जाएगा और घूम फिर के क्या आइडेंटिटी प्रूव हो जाएगी। तो इस केस में आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, ठीक है, सेम ऑर्डर में है, मतलब अल्टरनेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है इस केस में, अगर आप समझने की कोशिश करें। ठीक है, हाँ हमने उसमें भी देखो इस केस में इन्वर्स नाम की कुछ वो नहीं होती है क्योंकि ये एडिशन में ही अप्लाई होती है। ठीक है, तो यहाँ पे बट एक और चीज़ है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, पॉजिटिव इंटीग्रल्स के बारे में है कुछ, वो आपको बता देता हूँ वो क्या चीज़ है। देखिए बेटा, इसमें ना एक चीज़ है दैट इज पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। व्हाट इज दिस, ये क्या चीज़ है। देखिए जैसे a टू द पावर ऑफ 1 दैट मीन्स 1, अगर मैं करता हूँ तो a आ जाएगा। a टू द पावर ऑफ n+1, देखो इसे अगर हम अलग अलग करें तो कैसे हो सकता है, a टू द पावर n इंटू ए। इसका मतलब एक्चुअल में क्या है, तो कभी कभी क्या होता है कि मुझे ए स्क्वायर निकालना है तो एक्चुअली मुझे a इंटू ए करना पड़ेगा तब ए स्क्वायर आएगा, और मल्टीप्लाई करना मैं सीख चुका हूँ। इनकेस अगर ए क्यूब निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, ए स्क्वायर इंटू ए, और ए स्क्वायर कैसे निकलता है, ए इंटू ए। तो भैया इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा तब आप निकाल सकते हो ए टू द पावर ऑफ 4 एनीथिंग। ठीक है, सिमिलरली अगर ए टू द पावर ऑफ m ए टू द पावर n है तो ए टू द पावर ऑफ m+n। ठीक है, ये आपने पढ़ा ही हुआ है इंटीग्रल पावर्स के रिगार्डिंग, अपने एक्सपेरिमेंट्स में पढ़ा था। ए टू द पावर ऑफ m अगर मैं इनसे करता हूँ तो ए हमारा जाएगा, प्रोवाइडेड ये दोनों के दोनों नेचुरल नंबर को बिलोंग करने चाहिए। ठीक है, ये आपने पहले पढ़ा हुआ है, बस थोड़ा सा ये है ए स्क्वायर और ए क्यूब का थोड़ा सा आइडिया देना था कि एक्चुअल में निकलता कैसे है। मैट्रिक्स पॉलिनोमियल क्या होता है, प्लीज ध्यान समझना। देखो ये पॉलिनोमियल की इक्वेशन है और मान लो कोई ए स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर n का। ठीक है, तो क्या एफ ऑफ ए अगर आप बनाते हैं तो वो इस ये वाला एफ ऑफ ए तैयार होगा स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ। मैं अगर आपको सिंपल समझाऊं तो मान लो कोई एफ एक्स पॉलिनोमियल है, जैसे कि ये है, यहाँ लिख देते हैं इफ एफ एक्स इज इक्वल टू, और एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, तो बेसिकली एक्स जो है वो ए के साथ क्या करता है, मैच कर जाएगा। मतलब जहाँ जहाँ पे एक्स स्क्वायर आपको दिख रहा है वहाँ पे आपको मैट्रिक्स आ जाएगा, और 2 इंटू आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 के साथ में आइडेंटिटी मैट्रिक्स इन्वॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हाँ नहीं बेटा वो मल्टीप्लाई करके दिखाना पड़ेगा, ये एक्चुअल में इस तरीके से क्वेश्चन आएगी। अगर एफ एक्स ये तो मैट्रिक्स पॉलिनोमियल आपका ये वाला बनेगा। ठीक है, हाँ जी, ये आता है अभी निकालने के लिए, कैसे निकाला जाएगा ये आपको बताएंगे।
ठीक है जी। हाँ जी, अब हम करेंगे 3.2 स्टार्ट। हाँ बेटा जी।